नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। तो उत्तराखंड के केदारनाथ में 20 नवंबर को होने जा रहे उपचुनाव पर अब जो है सभी की निगाहें बनी हुई हैं, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर कौन जो है उत्तराखंड में केदारनाथ के रण को जीतने जा रहा है। इसको लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, किसका बयानों का असर, किसकी चुनावी प्रचार में जो बड़े बड़े दावे और वादे हो रहे हैं दरअसल उसका असर आम जनता पे पड़ेगा केदारनाथ के। लेकिन ऐसे में अब दरअसल ये समझना जरूरी है कि जो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई केदारनाथ सीट पर दिखाई पड़ रही है, ऐसे में कौन सा जो पलड़ा है वो दरअसल मजबूत और कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में अगर हम आशा नौटियाल वर्सेस मनोज रावत का जिक्र करें तो क्योंकि आशा नौटियाल जो है एक लंबा राजनीतिक कद उनके पास है। हालांकि पहली बार उन्हें प्रदेश में जो है केदारनाथ सीट पर महिला विधायक होने का गौरव प्राप्त हुआ था, क्योंकि जब सन 2000 में उत्तराखंड राज्य बना और उस समय हालांकि अंतरिम सरकार थी, लेकिन जब 2002 में चुनाव हुआ, जब इलेक्शन हुआ पहली बार, तो आशा नौटियाल दरअसल केदारनाथ सीट की पहली महिला थी जो विधायक बनी और उन 70 विधायकों में आशा नौटियाल का भी नाम शामिल था, जो पहली बार उत्तराखंड में जो है विधानसभा में प्रवेश उन्होंने किया था। इसके अलावा जो है जिला पंचायत सदस्य आशा नौटियाल रह चुकी है, इससे उनकी करियर की शुरुआत हुई है। 1996 में आशा नौटियाल पहली बार पंचायत चुनाव के मैदान में उतरी थी और आशा नौटियाल की सफलता ने उन्हें तब देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की नजरों में ला दिया था। जिला पंचायत सदस्य बनने के एक साल बाद ही यानी कि 1998 में आशा नौटियाल को बीजेपी ने जिला उपाध्यक्ष बना दिया उनके कामों से खुश होकर। और इतना ही नहीं, दरअसल आशा नौटियाल जमीनी स्तर पर जो है इतनी जुझारू नेत्री थी कि उससे खुश होकर जो है बीजेपी की तरफ से 1999 में उपाध्यक्ष से पदोन्नति देकर उन्हें महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। इसके अलावा 2002 में हालांकि पहली बार विधायक बनी। इसके बाद 2007 में उन्होंने जीत का झंडा लहराया था, बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा। हालांकि इसके बाद जो है 2012 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इसके बाद जब 2017 में आशा नौटियाल को बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं दिया गया तो आशा नौटियाल ने बगावत कर दी थी। हालांकि तब भी जो खास बात आशा नौटियाल को लेकर थी वो ये कि दरअसल जब 17 में आशा नौटियाल ने बगावत की थी तो भी वो तीसरे नंबर पर रही थी, यानी कि इससे साफ तौर पर ये पता चलता है कि केदारनाथ सीट पर आशा नौटियाल का जो है वर्चस्व अच्छा खासा देखा जाता है। हालांकि इसके बाद 2017 में दरअसल उन्होंने वापसी की थी और चुनाव परिणामों के बाद जो है बीजेपी ने आशा नौटियाल की वापसी के लिए उन्हें रिवॉर्ड देने के लिए दरअसल बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष चुना था। तो आशा नौटियाल जो है हालांकि एक लंबे राजनीतिक कद की महिला है। केदारनाथ सीट पर जो है कई बार उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की है और अच्छा खासा जो है उनका वर्चस्व केदारनाथ सीट पर दिखाई पड़ता है। लेकिन अब ऐसे में अगर हम मनोज रावत की बात करें तो मनोज रावत जो है हालांकि आशा नौटियाल के सामने एक नए कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की टिकट पर जो है मनोज रावत चुनाव जीत चुके हैं और मनोज रावत की जो छवि है दरअसल वो जमीनी स्तर के एक चेहरे के रूप में इसीलिए भी है क्योंकि मनोज रावत हालांकि इससे पहले जो है वो पत्रकारिता के करियर में थे और पत्रकारिता के बाद ही जो है उन्होंने राजनीति में राजनीतिक करियर की शुरुआत की। तो ऐसे में क्योंकि क्या क्या मुद्दे, स्थानीय जनता के मुद्दे, मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे हैं, उनको जो है मनोज रावत बहुत अच्छे से समझते हैं, आंकते हैं, तो ये दरअसल मनोज रावत के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा मनोज रावत हालांकि पत्रकारिता से राजनीति में आए। 2017 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर केदारनाथ सीट से विधायक वो बने थे और अब अगर हम वर्तमान में मुद्दों की बात करें तो मनोज रावत लगातार क्योंकि पत्रकारिता क्षेत्र से वो हैं और ऐसे में जो पत्रकारिता के जरिए जिस तरीके से लोगों के हक की बात मनोज रावत करते थे, अब उन्हीं मुद्दों को बुलाने की कोशिश एक बार फिर से जो है कैंडिडेट के तौर पर जो है मनोज रावत करते हुए केदारनाथ में दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें टूटी सड़कें हो, चाहे पलायन हो, चाहे रोजगार हो, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा हो, इन्हें बखूबी उठाने की कोशिश हालांकि मनोज रावत की तरफ से की जा रही है। और ऐसे में जिस तरीके से अब क्योंकि जो केदारनाथ सीट है वो बीजेपी के लिए जो है प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है, लेकिन ऐसे में जो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई, सबके जहन में अब सवाल है कि आखिर केदारनाथ सीट पर
कौन सी पार्टी जो है जीत हासिल करेगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो तमाम चुनावी भाषणों का दौर जारी है, जो चुनावी प्रचार प्रसार हो रहा है, हालांकि इसमें एक और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद पर उन्होंने बड़ी कार्रवाई की, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है लगातार ये कोशिश कर रही है कि मुद्दों को भुना पाए, जनता तक जो अपनी बातों को पहुंचा पाए। लेकिन ऐसे में अब जो आशा नौटियाल वर्सेस जो मनोज रावत की लड़ाई यहां पर दिखाई पड़ रही है केदारनाथ उपचुनाव की सीट पर, ऐसे में ये वाकई देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन से किसके बारे जो है जनता को लुभाते हैं। लेकिन इसमें आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जो है इस बार केदारनाथ में जनता के वोट के दौरान जो है चोट करने वाली है, जीत हासिल करने वाली है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।